नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। और बता दें कि किसी भी स्कूल का दायित्व, कर्तव्य और उसकी उपलब्धि अभी का 2 महीना काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो नामांकन होते हैं उस समय नामांकन किस आधार पर हो रही है, हमारा विभिन्न स्कूलों का चल रहा है और अभिभावक भी लाइक करें, प्रश्न पूछ रहे हैं। कई ऐसे स्कूल हैं जो बड़े स्कूल हैं, बड़े बैनर हैं, इनके बारे में हमने आपको दिखाया है पिछले एपिसोड में कि किस तरह उनकी पकड़ धीमी हो गई है, जिस वजह से इंडिसिप्लिन या फिर छात्रों के बीच बेहतर कार्य नहीं हो रहा है। लेकिन दरभंगा में हम बता दें कुछ ऐसे स्कूल हैं जिन्होंने बड़ी मेहनत करते हुए प्रारंभिक स्टेज से बेस मजबूत करते हुए छात्र छात्राओं के कैरियर निर्माण किया और उनकी उपलब्धि भी हासिल की। दिल्ली पब्लिक स्कूल में हैं हम, शोएब अहमद जी हमारे साथ हैं, चेयरमैन, और लगातार इन्होंने नए नए अन्वेषण भी किए हैं, नए नए प्रयोग भी किए हैं और छात्रों की उपलब्धि हासिल की। अभी सबसे अहम सवाल यह है कि 2 माह काफ़ी महत्वपूर्ण है। कई स्कूल परीक्षा सेंटअप हो गया, बच्चे घर जाओ, कोई मतलब नहीं। आपने कौन सा विधा अपनाया है ताकि जो छात्र हैं वो लगातार रेगुलर प्रैक्टिस में रहे और परीक्षा? देखिए, बच्चे अभी हमारे जितने भी जो 10 के बच्चे हैं अभी उनको रिवीजन क्लासेस वगैरह चल रहा है और बच्चों को हम लोग उनको उनके लाइफ के लिए एक स्ट्रैटेजी तैयार करने के लिए बता रहे हैं कि एक स्ट्रैटेजी तैयार करो और माइलस्टोन पे काम करो। बच्चे जब उस माइलस्टोन पे काम करेंगे और उस डेप्थ में जाएंगे तो मैं समझता हूँ कि उनके लिए बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ नहीं होगी एग्जामिनेशन में। तो हम लोग उसी माइलस्टोन पर भी काम कर रहे हैं कि जिस तरह से अभी सब्जेक्ट वाइज उनका जो रिवीजन हो रहा है उसमें कितने टाइम से कितने टाइम में तुम्हें क्या करना है और कौन से सब्जेक्ट को कई दिनों तक तुम्हें इसकी पढ़ाई करनी है और फिर उसको अगला आगे दूसरी चैप्टर है उसे कैसे लेके जाना है, उसको एक स्ट्रैटेजी बना करके बच्चों को हम लोगों ने दिया है और उस पर काम कर रहे हैं। स्कूल के टीचर भी उस पर काम कर रहे हैं ताकि रिजल्ट बेहतर हो। और ऊपर वाले की कृपा है कि मैं डिस्ट्रिक्ट टॉपर रह रहा हूँ, बच्चे हमारे रह रहे हैं, अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि और अभी अच्छा रिजल्ट देंगे इसमें। एक चीज़ ये होता है कि जो प्रैक्टिकल होता है, जो प्रैक्टिस मेन है कि जैसे पढ़ा तो देते हैं सभी स्कूल, लेकिन लास्ट का जो 2 मंथ है जो इम्पोर्टेंट होता है उसको प्रैक्टिस कराने से ही होता है। तो इसमें आप लोग उन छात्रों को किस तरह टच में रहते हैं और लोगों को किस तरह? मेरे को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अभी क्या होता है कि जिस तरह से कलर्स को ले लीजिए, आप रेड कलर अगर देखेंगे तो ऊपर से वो वहाँ से रेड दिख रहा है, लेकिन अगर उसके आप नीचे लेयर में जाएंगे तो रेड कलर नहीं रहेगा वो। तो कलर्स जो है वो नीचे से जो निकल रहा है, तो जो रूट्स उसके जो नीचे से वो निकल रहे हैं, निकलने के बाद किस किस तरह से वो कलर चेंज होकर के ऊपर में आ रहा है। तो हम लोग अभी मैक्सिमम जो है बच्चों को थ्योरी का काम कम करा करके प्रैक्टिकल लाइफ उसमें लेके जा रहे हैं ताकि बच्चे इन चीज़ों को समझें। और मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्त में स्कूल के जो बस्ते हैं, जो उनके ऊपर बोझ है किताबों का, हम लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं कि इनका किताबों का जो बोझ है वो ख़त्म हो जाए, बल्कि बच्चे बगैर किताब के यहाँ पर आए, इसकी तैयारी हमारी चल रही है और उनको प्रैक्टिकल में हम लेके जाएंगे। प्रैक्टिकल्स में जब बच्चे चले जाएंगे तो नो डाउट वो आपको एक एक चीज़ जो है वो बेहतर करेगा। अच्छा, एक अहम सवाल है कि जो एफिलिएटेड स्कूल हैं, जो नॉन एफिलिएटेड स्कूल के जो बच्चे को वो लाते हैं वो अपने यहाँ उनका होता है, तो उस परिस्थिति में रिजल्ट तो एफिलिएटेड स्कूल में काउंट करेगा। तो क्या एफिलिएटेड स्कूल का दायित्व नहीं है कि नॉन एफिलिएटेड स्कूल के बच्चों को ला करके उस लेवल में भी हम तैयारी कराएं ताकि नाम एफिलिएटेड स्कूल का हो? देखिए, ये तो होना ही चाहिए। एक तो मेन चीज़ है कि जो सीबीएसई के अंदर में है कि अगर बच्चे नॉन एफिलिएटेड स्कूल में हैं तो आप अपने हैं अगर उसको ले रहे हैं तो ये भी उनके नज़र में अपराध है। लेकिन बच्चे को 8 क्लास से ही एडमिशन लिया जाता है ले करके, और हमारी कोशिश ये होती है कि जो बच्चे जहाँ पढ़ रहे हैं उनको अपनी तरफ से हम लोग गाइडलाइन करवाते हैं कि भाई इस तरह से होना, क्योंकि होता है क्या है कि रिजल्ट तो हमारे हैं, आपके रिजल्ट हमारे बच्चे के ही पढ़ रहे हैं लेकिन रिजल्ट हमारे हैं, तो हमारा ध्यान वहाँ भी रहना चाहिए। तो हम अगर 2-4 कहीं से बच्चे किसी जगह से थे तो अभी हम उनको अपने क्लासेस में ले रहे हैं, यहाँ भी भेज रहे हैं। जो 10 के बच्चे वहाँ से निकल के यहाँ पर आ रहे हैं, तो ये कोशिशें तो होनी चाहिए और कोशिश हम लोग कर रहे हैं कि उन जो रिज़ल्ट हो वो 100% रिज़ल्ट तो होना चाहिए और रिज़ल्ट के साथ में अच्छे मार्क्स आने चाहिए उनके, उसके लिए हमारा प्रयास है और हम लोग गाइडलाइन कर रहे हैं।
शुभ जी, एक चूँकि आप एक्टिव रहे हैं एजुकेशन लाइन में और आपकी एक अलग पॉजिटिव सोच रही है, कि आपको नहीं लगता कि दरभंगा में 10th के बाद बच्चों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जिसे वो यहाँ से तैयारी करते हुए इंजीनियरिंग मेडिकल की ओर अग्रसर हो? तो जब आप लेवल के लोग इस तरह करेंगे तो बच्चे बाहर जाते हैं कोटा में तो सुसाइड होता है, देखते हैं जिस तरह वहाँ मात्र 20% स्टूडेंट सक्सेस करते हैं। तो इस परिस्थिति में अगर दरभंगा में इस तरह का प्लेटफॉर्म तैयार हो और आप लोग अपने स्तर से, जैसे बच्चे आपके 10th के हैं कई एफिलिएटेड स्कूल के मिल करके, तो हमें लगता है कि उपलब्धि हो। देखिए, अभी जो रिपोर्टेड जो कोचिंग सेंटर हैं जहाँ बच्चे चले जाते हैं दरभंगा से भी यहाँ से छोड़ देते हैं, चले जाते हैं दूसरी जगह, तो उन लोगों के साथ में इंटीग्रेटेड क्लासेस जो है स्कूल जो है हम लोग तैयारी करें, शायद बैनर आपको दिख रहा होगा। तो हम लोग उस तरह से जो उनके ये हैं फैकल्टी वगैरह जो है उनके फैकल्टी वहाँ पर आ रहे हैं और क्लासेस को हम लोग वहाँ से ज़्यादा अच्छा बेहतर, जो लोग चूँकि एक मैनिया हो गया यहाँ के गार्जियन के अंदर में, और बच्चों को भी फ्रीडम चाहिए होता है कि हमें आज़ादी मिल जाए, स्कूल के अंदर में बच्चे नहीं आना चाहते हैं। स्कूल के अंदर में अगर बच्चे आएँ तो नो डाउट मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूँ कि बच्चे 12 में सबसे अच्छा रिजल्ट करेंगे। जो बच्चे वहाँ कोटा वोटा एक नाम हो गया है, नाम फट गया, और वहाँ देख ही रहे हैं कि सुसाइड कर रहे बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं, तो वहाँ की गवर्नमेंट भी इस पर एक्शन ले रही है, कोर्ट भी एक्शन ले रही है कि इन चीज़ों पर जो है नहीं होना चाहिए। ऐसे बच्चों को कोचिंग पर जो है पाबंदी लगाया जा रहा है। बाहर में जो बहुत से बच्चे सुसाइड कर लिए हैं, तो गार्जियन पता नहीं क्या समझते हैं कि बहुत अच्छा बच्चा हमारा कर लेगा, और कोई ख़ास कुछ है नहीं। अगर आपको 100 बच्चे में एक बच्चे 2 बच्चे का रिजल्ट देते हैं तो उसे रिजल्ट नहीं कह सकते हैं। वो तो यहाँ भी हो जाता है, वो तो उससे अच्छा यहाँ हो जाएगा। यहाँ भी अच्छे कोचिंग सेंटर्स हैं जो अपना उनके पास अच्छी फैकल्टी है और स्कूल से जो है कोलैबोरेशन है, तो साथ में काम करते हैं। लेकिन सोचने की ज़रूरत है गार्जियन को तो बच्चे को अपने पास से दूर रखना ही नहीं चाहिए। जब तक बच्चे हमारे 12 ना कर लें, 12 से ही उनके लाइफ का जो करियर का स्टार्टिंग से होता है 12 कर लेने के बाद। तो गार्जियन को, एक अच्छे गार्जियन को ये सोचने की ज़रूरत है, पता नहीं क्या है इससे एक करोड़ की बात समझ रहे हैं कि हम बाहर मेरा बच्चा पढ़ रहा है, तो इसमें गार्जियन अपने आप को शायद बहुत ज़्यादा ये महसूस करने के लिए कि हमारा बच्चा बाहर पढ़ रहा है, तो बाद में एहसास होता है, क्या फील होता है, बच्चे सब भाग रहे हैं और बहुत परेशानियां हो रही है, बच्चे कूद के मर जा रहे हैं, क्योंकि वो चीज़ होता नहीं है। बच्चे सिगरेट पी रहे हैं, बच्चे वहाँ पर जाकर देखिए गांजा पी रहा है, अफीम खा रहा है, तो गार्जियन मैं समझ रहा हूँ कि उसे नर्क में भेज रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं आपके माध्यम से अपने सभी गार्जियंस को ये कहना चाहूँगा कि बच्चों के कैरियर के लिए, उनके भविष्य के लिए दरभंगा से बाहर भेजने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर देखिए जो बेस्ट है वहाँ अपना एडमिशन कराएं। अच्छा, एक बहुत बड़ी सवाल हम दरभंगा के तमाम स्कूलों से पूछ रहे हैं, ये सवाल अभिभावकों का है। जब भी सिलेबस, जब स्कूल में एडमिशन होता है तो फॉर्म दिया जाता है, फॉर्म के साथ उस स्कूल का पूरा सिलेबस ये दिया जाता है। कहा जाता है कि 2 माह के बाद स्कूल में टीचर्स चेंज हो जाते हैं। जो बड़े बैनर के स्कूल है उन पर यह आरोप लग रहा है कि हर बड़े बैनर में 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना में स्कूल के टीचर चेंज हो जाते हैं, जिससे बच्चों की पढ़ाई बाधित हो जाती है। हालांकि ये अलग बात है कि अभी के शेड्यूल में बहुत से बीपीएससी में चले गए हैं, लेकिन पहले से होता है जो बड़े बैनर के, ये क्यों हो रहा है और इससे कैसे एजुकेशन क्वालिटी हो पाएगी? देखिए, ये तो डिपेंड करता है मैनेजमेंट के ऊपर में कि आप अपने टीचर्स को किस तरह से बनाए रखेंगे। कहीं ना कहीं टीचर्स को कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा हो या उनकी कमियां महसूस हो रही होगी, उनकी फैसिलिटीज़ में हो या उनके सैलरी में हो, तो टीचर्स ऐसे स्थिति में जहाँ अच्छा ऑफर मिल रहा है वहाँ चले जाते हैं, जो कि प्राइवेट टीचर हैं, उनके गवर्नमेंट में तो है नहीं। तो ये दिक्कतें हैं। लेकिन अभी तो आप जानते ही एग्जामिनेशन हुआ तो हमारे यहाँ से भी 4-5 चले गए, तो अब ये हुआ कि हम लोग को फिर दार्जिलिंग से इमीडिएट मंगाना पड़ा। अब उसमें बड़ा मुश्किल होता है, मुझे ही नहीं, जो भी स्कूल वाले हैं सभी को परेशानियाँ हुई है, लेकिन इसको कवर कर लिया जा रहा है। और मैं सोचता हूँ कि आने वाले वक्त में और भी बेहतर करना होगा, चूँकि स्कूल के टीचर वही रही रहे हैं, वो पिलर है स्कूल के। अगर बीच में वो चले जाते हैं तो बच्चे चूँकि उनसे बहुत ज़्यादा घुल मिल जाते हैं और उनको समझने लगते हैं, और बीच में ही जब टीचर चले जाते हैं तो ये प्रॉब्लम होता है। और हम लोग कोशिश करते हैं कि ऐसा ना हो, और नहीं हुआ है, लेकिन ये 4-5 अभी तो सबके साथ हुआ है। एक अहम सवाल 24 और 25 को लेकर के किस तरह की तैयारी है, क्योंकि अब एडमिशन प्रारंभ हो गए हैं और हमने पहले भी एक चलाया था आपके साथ, इसमें 30% हमने कहा था कि विश्लेषण के बच्चे छोड़ देते हैं, स्कूल को बदलते हैं, या घर पर जो 3 घंटे पढ़ते हैं तो स्कूल के बारे में पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहता है। अब यह है कि 24-25 में कौन सी योजना है आपकी, ताकि अभिभावकों को लगे, क्योंकि अभिभावक भटक रहे हैं, स्कूल के बाहर घूम रहे हैं, पता लगा रहे हैं, तो क्या
क्या लगता है कि हमारी इस बार की योजना ये है कि जिन अभिभावकों को सोच रहे हैं कि हमारे बच्चे जो है यहाँ पर बहुत अच्छा उनको कुछ नहीं मिल पा रहा है, तो हम लोग अभी डे बोर्डिंग यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। डे बोर्डिंग मैंने स्टार्ट पहले भी किया था। डे बोर्डिंग स्टार्ट करके चूंकि बच्चे सुबह आए और शाम तक हमारी निगरानी में रहे। किसी भी स्कूल के या फिर आप ही स्कूल के? नहीं, अभी तो पहले अपने स्कूल को कर लेते हैं, अपने स्कूल के गार्जियन से बात करके बच्चे शाम तक रहेंगे हमारी निगरानी में, और हमारी निगरानी में रह करके वो यहीं पर खाना खाएं, यहीं पर रहें, और उसके बाद हम अपने हिसाब से उनको रूटीन वाइज जो है उनको एजुकेशन देंगे। तो फिर फुल्ली जिम्मेदारी हमारी हो जाती है कि हमारे बच्चे जो है कितना बढ़िया कर सकते हैं आगे। तो हम ये चाहेंगे कि इधर उधर भटकने से अच्छा है कि स्कूल को ये जिम्मेदारी। क्लास के बच्चों को हम तो आपको 4-5 क्लास से लेकर के 9-10 क्लास के बच्चे तक को यहाँ पर रखेंगे। 3-4 तक को जो है वो उसको रखा जाएगा। तो ये चाह रहे हैं कि हो, चूँकि मेन 3-4 में है कि बेस उनका वहीं से तैयार करना होता है। तो मेन बेस अगर उनका अच्छा बना हुआ है तो फिर आगे बढ़ने के लिए उनको परेशानी नहीं होती है। तो कोशिशें हमारी हैं, मैं गार्जियन से गेट टुगेदर होंगे, बात करेंगे उनसे, और ये एक अच्छा सलाह है हमारा उनके लिए कि बच्चे जो है वो यहाँ पर आएँ और हमारी निगरानी में रहें। क्योंकि बच्चे होता है क्या कि जाने के बाद बस्ता फेंकते निकल जाते हैं, उनको कोई परवाह नहीं होती है, और स्कूल के अंदर में अगर उनका जो होमवर्क है वो कंप्लीट अगर नहीं कर पाते, बच्चे नहीं आते हैं, उनका चेक नहीं होता है, तो बच्चे क्या होता है कि वो बिल्कुल फ्री हो जाते हैं कि हमारा क्लासेस के अंदर में कोई पूछने वाला हमारा नहीं है। तो हम लोग उस तरह से नहीं, बच्चे को की पूछ होनी चाहिए पहले। अगर जो भी हम वर्क उनको दे रहे हैं वो वर्क कंप्लीट अगर नहीं हुआ तो टीचर्स जो है उनको पूछते हैं, फिर हम लोग आगे उनके गार्जियन से मिलकर बात करते हैं कि क्यों नहीं हुआ। फिर उनको जो भी होता है छोटा मोटा पनिशमेंट तो मार सकते नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हम लोग देखते हैं उसको कि नहीं सही रहा बच्चे आए, ये चीज़ें हो रही है। तो धन्यवाद। आपको हम बता दें कि 10वीं की परीक्षा होने वाली है। कई स्कूल निश्चिंत हो गए हैं कि चलो बच्चे यहाँ से चले गए, अब हमें पढ़ाना नहीं पड़ेगा, बच्चे पर ध्यान नहीं देना पड़ेगा। लेकिन कई स्कूल अपनी जवाबदेही समझते हैं। समझिए, उन अभिभावकों की भी जिम्मेवारी अगर एक स्कूल मैनेजमेंट समझता है कि 10th की परीक्षा से पहले उसे पूरी तरह उसको प्रैक्टिस कराना, उसे परीक्षा में होने वाले संभावित प्रश्नों को लिखना, याद कराना, ये सबसे बड़ी बात है। और खासकर दिल्ली पब्लिक स्कूल अपने नई योजनाओं से, पॉजिटिव थिंकिंग से दरभंगा में अपना एक नाम और स्थान छोड़ चुका है। और देखिए बड़े बैनर क्या कर रहे हैं, आप दिल पर हाथ रखकर जरा देखिएगा, क्योंकि हम किसी के आरोप नहीं लगाते, लेकिन अभिभावकों के बयान हम सुना भी नहीं सकते क्योंकि बोलते भी नहीं, लेकिन बड़े बैनर को बड़ी मजबूती के साथ दरभंगा के शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की जरूरत थी, जहां वो पिछड़ गए। लेकिन वो स्कूल जिन्होंने प्रारंभ से ही एक आयाम दिया है, एक सोच दी है, उसके प्रति उनकी जवाबदेही भी बढ़ी है और अभिभावक भी विश्वास करने लगे। देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज़, क्योंकि नामांकन से पहले हमारी ये खबर तमाम अभिभावकों के मोबाइल पर भी पहुंच रहा है। धन्यवाद।